शाम हो गई, ये दोनों अब तक नहीं लौटे हैं। पिकनिक माय फुट। पिछले कुछ दिनों से ये लोग दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं। और पाखी और बा, उनका बस चले तो दोनों को ग्लू से साथ में चिपका दे एक दूसरे के। सारा टाइम साथ में रह रहे हैं एक दूसरे के। ओ गॉड। हेलो, यस, कौन है? ये पूछने के लिए फोन किया है क्या? नहीं कोई डोनेशन। Bloody hell, get lost. Now what are you looking at? मैं कोई एलियन हूँ? नमूना हूँ क्या कोई? ये सब नहीं, लेकिन फनी हो। फनी? तुम्हें मैं फनी लग रही हूँ? लेकिन आपकी हरकतें तो डेफिनेटली फनी है मासी। जेलसी तो सबको होती है, मुझे भी होती है, लेकिन आपकी जेलसी में तो आपकी कॉमन सेंस ने सुसाइड ही कर लिया है। ना तो आपको वनराज अंकल पे भरोसा है, ना ही खुद के प्यार पे। वनराज अंकल का तो पता नहीं, एटलीस्ट अनु आंटी पे तो भरोसा कीजिए। वो आपकी तरह दूसरों का प्यार छीनने वालों में से नहीं है। उन्हें सिर्फ देना आता है, छीनना नहीं। आपसे छोटी हूँ फिर भी ये कहना पड़ रहा है, ग्रो अप मासी। इतनी इनसिक्योरिटी में जिएंगी तो अंकल को पाने के बाद भी कभी सिक्योर नहीं फील कर पाएंगी। अब ठीक लग रहा है ना? मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे वो लोग। और उनके पास तो फोन भी नहीं है कि हम उन्हें बता सके कि हम तो निकले ही नहीं। ये लोग अभी तक वापस आए क्यों नहीं? एक दूसरे में खो गए होंगे। मतलब बच्चे थोड़े हैं जो खो जाएंगे, हाँ? और अकेले नहीं है, वनराज के साथ अनुपमा है और अनुपमा के साथ वनराज है। चिंता मत करो, आ जाएंगे। बापूजी, मैं वो रिजॉर्ट के ऑफिस में फोन ट्राई करती हूँ, वहाँ से तो पता चल ही जाएगा ना। मैं बस कॉल करके आई। अरे एक मिनट भाई। वीना मेरा फोन उठा रहा है और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहा है। वो इतना खो गया क्या अनुपमा के साथ कि उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। हाँ निरुद्ध, क्या हुआ? तुम लो क्यों साउंड कर रही हो? नथिंग अनिरुद्ध, बोलो क्यों फोन किया? दरअसल हमारे लॉयर को तुम्हारी तरफ से एक एनओसी चाहिए, ये कहते हुए कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये घर तुमने अपनी मर्जी से मुझे दिया है। I have a scanned document in my laptop. मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगी थोड़ी देर में, ओके? काव्या, तुम रो रही हो क्या? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? I'll email you the documents, Anirudh, please. Bye. काव्या, सब जगह देख लिया, ये लोग कहीं भी नहीं है। यहाँ पहुंचे भी है या नहीं? रास्ते में कहीं गाड़ी तो नहीं खराब हो गई या कुछ और? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। चलो फोन करके पूछ लो। हाँ? भाई साहब, आपका फोन मिलेगा, जरा सा फोन करना है। ठीक, थैंक यू। लगाइए। किसको नंबर लगाऊं? किंजल को। किंजल का नंबर नहीं याद है। बा को लगा लीजिए। अब बा का भी नंबर नहीं याद। स्वीटी को लगा। नंबर नहीं। मैं बताती हूँ, आप लगाइए। हाँ। 9356 8912। किसका नंबर है? किंजल का। तुम्हें नंबर याद है? हाँ, मुझे पूरे परिवार के नंबर याद है। लग गया, बात कीजिए। हेलो, हाँ किंजल बेटा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग कब से यहाँ वेट कर रहे हैं। पापा, हम घर पर ही हैं। घर पे? क्यों? सॉरी पापा, हम निकल ही रहे थे कि अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उसके बाद बा के घुटनों में पेन शुरू हो गया, इसलिए हम घर से निकल ही नहीं पाए। बा कैसी है? डॉक्टर को बुलाया? क्या हुआ? हाँ, बा इज रेस्टिंग, शी इज फाइन। बापूजी, भाभी, क्या हुआ? अहमदाबाद के आउटस्कर्ट में ना कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया और सारी मूवमेंट्स भी बंद कर दी है।
व्हाट? हाँ, अब मैं चेक करती हूँ कि रिजॉर्ट वाले रोड पे तो कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? पापा, वो अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में प्रोटेस्ट की वजह से कर्फ्यू लग गया है, तो बाकी बस वही चेक करिए कि रिजॉर्ट वाला रोड बंद है या नहीं। Oh no! रिजॉर्ट वाला रोड भी बंद कर दिया है। Oh God, अब रिजॉर्ट वाली रोड भी बंद कर दी गई, तो हम आएंगे कैसे? हाँ पापा, पाकी ने अभी चेक किया है। पापा, आई थिंक कर्फ्यू खुलने तक आपको वहीं रुकना पड़ेगा। बेटर होगा कि आप वहीं रिजॉर्ट में चेक इन कर लें। मतलब वनराज और अनुपमा आज वहीं रुकेंगे? हाँ बापूजी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पापा, आप तुरंत रिसेप्शन पे चेक कीजिए कि वहाँ पे रूम्स अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे मैं भी चेक करती हूँ, और अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं मॉम को इन्फॉर्म करके उनसे अरेंजमेंट करवा लेती हूँ। ठीक है। मैं रिजॉर्ट में चेक करती हूँ। रंग ताड़ी रे रंग ताड़ी रंग ताड़ी रे रंग ताड़ी रे। इंडिया जीत गई। अरे मेरे यादों की बारात, आज कोई मैच बैच नहीं है। अब तो दीदी क्यों नाच रही है? एक मिनट, वो दोनों वहाँ फंस गए और तू नाच रही है क्यों? अब मैं क्यों नाच रही हूँ? बोल क्यों? बाओ उनका घुटना चेक कर रही है कि वो सही हुआ है कि नहीं। हाँ। तो पाँव हिलाकर चेक करना। इस उम्र में यूं करेगी तो कहीं फ्रैक्चर हो गया तो। मैं वो चेक कर लेती हूँ। और क्या है क्या नहीं। दीदी, चेक योर लेगिंग्स, ओके? Yeah. Wow. क्या चल रहा है लीला? क्या चल रहा है? ऊपर पंखा चल रहा है, सामने घड़ी चल रही है। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है लीला? सच बता लीला। ये पिकनिक, ये तेरे घुटने का दर्द, ये सब लीला की लीला है ना? वनराज और अनुपमा को अकेले बाहर भेजने के लिए। पर क्यों नहीं? बेटे का घर टूट रहा हो और माँ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। बहू और बेटे का तलाक रोकने की कोशिश करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मेरा वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं है। सॉरी, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेल कर दिए थे ना नीरू, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने। पति पत्नी होने से पहले हम दोनों दोस्त थे काव्या, याद है ना? और उम्मीद करता हूं कि डिवोर्स के बाद भी अच्छे दोस्त रहेंगे। तो बस उसी दोस्ती के नाते तुमसे मिलने चला आया। बोलो, कहाँ हम सब आने वाले थे और बस हम दोनों आ गए। अच्छा ही हुआ वैसे। इसी बहाने हम लोग ने अलग होने से पहले कुछ समय साथ में बिता लिया और थोड़ी बातें कर ली। अब और भी बातें कर लेंगे। चले? कर्फ्यू? ओह नो। नागिन कपूर, पाखी को कह के इसके लिए बीन वाली रिंगटोन लगवानी पड़ेगी। हेलो, कैसी हो नाचे नागिन गली गली? जैसी भी हूँ, पर आप जैसी होना चाहती हूँ। मतलब विश्व सुंदरी? हाँ? आपके जैसी मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा लकी। आपने तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मिस्टर मिसेस शाह को शहर से बाहर भेजा था ना। देखिए, लड्डू गोपाल ने शहर के बाहर कर्फ्यू ही लगा दिया।
अब दोनों को एक साथ न जाने कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ एकदम। वो क्या वो हम तुम एक रिसोर्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। अब कोई तीसरा नहीं होगा, दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होंगी, यादें ताजा होंगी। हाँ, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, दोनों करीब आ जाएंगे। और वनराज मैदे की कटोरी को भूल जाएगा। मिसेस शाह अपना गुस्सा भूल जाएंगी। और फिर वनराज बहू की आंखों में देखकर कहेगा, अनुपमा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कोई है ना, तू सुके पापा। मैं उस मैदे की कटोरी से शादी नहीं करना चाहता। कहते रहिए तू सुके पापा। मैं आज भी तुमसे वो करता हूँ। क्या करते हैं तू सुके पापा? प्रेम। आई लव यू। आई लव यू टू। मतलब ऐसा मेरी बहू मेरे बेटे से कहेगी? मैं तुझे नहीं कहती, समझी? समझ गई बात, समझ गई। ऑल द बेस्ट। आई होप आप जो चाहती हैं वही हो। चल अब रखती हूँ, मंदिर जाके ठाकुर जी को थैंक यू बोलना है और सिफारिश भी करनी है कि वो दोनों को सुरक्षित और साथ रखे। बाय। और मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं, दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। आई स्टिल केयर अबाउट यू काव्या। और मैं तुम्हें ये डिवोर्स अपनी मर्जी से नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए दे रहा हूं। फोन पे जब तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं इमीडिएटली समझ गया कि तुम अपसेट हो। और 99% तुम्हारे अपसेट होने की वजह तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड होता है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए यहां चला है। मुझे बताओ काव्या, क्या हुआ है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? काव्या, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, ना ही कोई कमेंट करूंगा या हमेशा की तरह ताना दूंगा। आई एम जस्ट हियर टू लिसन टू यू, सो प्लीज टेल मी हुआ क्या है। स्टॉप क्राइंग काव्या। पंडित जी, ये मेरे बहू और बेटे का नाम का गरीबों में बंटवा देना। जी, ईश्वर आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखे। हाँ, और ये लीजिए, आप पूजा कीजिए, हवन कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर मेरे बेटे और बहू का तलाक रुकवा दीजिए। और हाँ, उन्हें भी कह दीजिएगा। किनको? अरे भगवान को और किसको, कि अगर उन्होंने मेरे बेटे और बहू का तलाक नहीं रुकवा दिया ना, तो ये लीला उनसे नाराज हो जाएगी। अरे मैंने सारी जिंदगी ठाकुर जी की सेवा की है, कभी कोई शिकायत नहीं की है, पर इस बार अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं उनसे लड़ लूंगी। हाँ, आज तक मैंने सिर्फ देशी घी के लड्डू प्रसाद में चढ़ाए, पर इस बार कोई भी अरे गहरे घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। हाँ, अगर तलाक रुक गया ना, तो मैं नंगे पांव तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी, और नहीं तो ऑनलाइन भी दर्शन नहीं करूंगी। हाँ, सच में, बस मेरे बेटे और बहू का तलाक रुक जाए। माता जी चिंता मत कीजिए, ईश्वर के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं, वो कृपा जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कितनी क्यूट हो। मम्मी पापा के लिए इतने एफर्ट्स कर रही हैं। तो क्या करूं, पर नालायक बेटा पैदा किया है और नालायक बहू ढूंढी है। वो लोग तो नहीं समझते, पर हम तो जानते हैं ना कि अगर तलाक हो गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। और इसलिए मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगी कि उनका तलाक ना हो। मैं भी। हाँ, अच्छा बैठो। ये पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो काव्या। नाउ टेल मी, क्या हुआ? कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? स्पीक अप काव्या, तुम कुछ बताओगी नहीं तो तुम्हारा मन कैसे हल्का होगा? बता भी दूंगी तो कोई नहीं समझेगा। मैं दूसरी औरत हूं ना, और दूसरी औरत के हिस्से में कभी भी सिंपैथी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ नफरत आती है। सब समझते हैं कि मैं बुरी हूं, मैं विलेन हूं,
लेकिन जो भी किया है मैंने अकेले किया है क्या? अकेले प्यार किया है मैंने? वी ने भी तो मुझसे प्यार किया है ना, तो फिर सबकी नजरों में गलत सिर्फ मैं ही क्यों हूँ? सारी इनसिक्योरिटीज मेरे हिस्से में क्यों आती है? जीजा जी, मैं कुछ सोच रहा था। रहने दे, जब तक तू बोलना शुरू करेगा भूल जाएगा। जीजा जी, आप मुझे बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने हाथों पे लिख दिया है कि मैं क्या सोच रहा था। ये देखिए। ये देखिए। जीजा जी, ये आदमी कौन है जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया है? अरे ये तो तूने खुद ने लिखा है, मेरे यादों की बारात। ला बता। ये देखिए। दीदी नाटक कर रही है। यस, आई रिमेम्बर, मैंने रिमेम्बर से। आज है ना दीदी, ऐसा हाय हाय करी थी, ऐसा हाय हाय करी थी कि जरा सी भी हिले ना तो उसका घुटना टूट जाएगा। उसके बाद में वो एक टाइम पे नाचने लगी और अभी वो चलते चलते मंदिर चली गई। जीजा जी, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे सब पता है। मैं पहले से जानता हूँ कि वो नाटक कर रही है। आपको पता था? कब, कैसे? अरे 50 सालों से उसे जानता हूँ। वो कब एक्टिंग करती है, कब ओवर एक्टिंग करती है, सब पता चल जाता है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बताया था? तू भूल गया। बताया था? मैं भूल गया? आपको तो पता था ना, तो आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो गलत होता। लीला जो कर रही है अपने बहू बेटे के लिए कर रही है। जैसे मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है, वनराज अनुपमा वो कर रहे हैं जो उन्हें सही लगा है, वैसे ही लीला को अपने मन की करने का पूरा हक है। इसलिए मैं एक माँ की कोशिश के रास्ते में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं उसे नहीं रोक रहा। लेकिन होगा तो वही जो भगवान चाहता है। क्यों सबको ऐसा लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ काव्या ही है? क्यों किसी को मेरा प्यार नहीं दिखता? वी को भी मेरा प्यार नहीं दिखता। दिखता है तो बस मेरी इनसिक्योरिटीज। हाँ ठीक है, हूँ मैं इनसिक्योर हूँ, क्योंकि मैं डरती हूँ। मैं वी को खोने से डरती हूँ। मगर वी को भी ये बात कभी नहीं दिखती, कभी नहीं। मुझे दिखती है काव्या, मुझे दिखता है तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा पागलपन, तुम्हारी बेबसी, मुझे सब दिखता है। बट द प्रॉब्लम इज मैं सिर्फ देख सकता हूं, कुछ कर नहीं सकता। बिकॉज ये तुम्हारा चॉइस है काव्या, एंड यू हैव टू डील विथ इट। बट हाँ, एक बात है, आई एम हियर फॉर यू। चाहे जो भी हो जाए, हमेशा था और हमेशा रहूंगा काव्या। फिर ऐसा क्यों होता है निरुद्ध? सब कुछ हो जाता है, सब कुछ, सिर्फ वो ही नहीं होता है जो होना चाहिए। समझ नहीं आता ये मेरा बैड लक है या तुम्हारा, कि मुझे काव्या चाहिए और काव्या को कोई और। सारे रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? मैं इनसिक्योर हूं क्योंकि इस वक्त मुझे पता है वी अनुपमा के साथ है, और एट द सेम टाइम मैं यहाँ तुम्हारे गले लग के। ये रिश्ते हम ही ने उलझाए हैं ना काव्या, तो सुलझाने भी हमें ही पड़ेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।